हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंस्पेक्टर एसएससी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं राजेंद्र जांगड़ आपका स्वागत करता हूं और आज अपन एक फ्रैक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं। और आप ऐसे क्वेश्चंस आपने डायरेक्टली एसएससी हो चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत बार देखे होंगे जहाँ पे आपसे ए बी सी डी ई का मान पूछा जाता है, या इस सवाल को मैं रिवर्स कहूँ तो ऐसी वैल्यू देके आपको इसको सिंप्लीफाई करवाया जाता है। इसको अपन कंटिन्यू फ्रैक्शन बोलते हैं और बहुत से बच्चे इसको यहाँ से शुरू करते हैं, फिर रिवर्स लिखते हैं, फिर रिवर्स लिखते हैं, फिर रिवर्स लिखते हैं, फिर जाके इसका क्या आता है, आंसर आता है। और ऐसे सवाल को करने का तरीका तो आपको पता होगा, यहाँ पहले 1 बाई लिखना होता है, फिर आप इसको डिवाइड करते जाते हैं और एक पेज भर जाता है। आप देखेंगे ऐसे सवाल का उत्तर 4 से 5 सेकंड में दिया जा सकता है। कैसे दिया जा सकता है पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या ये चीज पॉसिबल है क्या, फिर मैं इसका पूरा तरीका आपको बताता हूं कि कैसे आप करेंगे। देखिएगा ये सवाल है, सेम टू सेम है, पूरी वैल्यू भी आप मैच करा सकते हैं, सारा सब कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे आएगा। देखो सबसे पहले मैं समझा देता हूँ, ये वाला सवाल है जिसका आपको आंसर करना है और आपको देखना है कि ए बी सी डी ई की वैल्यू क्या आएगी। तो जस्ट कुछ मत करिए, आपको दिया हुआ 18 और यहाँ पे क्या दे रखा है बताओ 13, इतना तो सवाल में मिला है। यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 13, ये 18। अब देखो ये ऐसी कैसी फ्रैक्शन मैंने यहाँ पे कॉपी किए। अब देखना है यहाँ से 1 5, यहाँ पे 5 का दोगे 2, 3 बचेगा, 3 का दोगे 1, 2 बचेगा 1 1। ये आपके सवाल का उत्तर हो गया। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। कल को आपसे फ्रैक्शन भी लिखवाया कि इसको फिल करने पे क्या आएगा, तो कुछ मत करिए, यहाँ पे उठा के 1 रख दीजिए, यहाँ पे 2 रख दीजिए, यहाँ पे आपको रखना है वापस 1, यहाँ पे 1 और बट्टे में आ जाएगा इसका 2। ये दोनों तरीके से पूछी जाती है एग्जाम में। कई बार आपको सवाल ऐसा भी देखने को मिल जाएगा कि आपको ऑप्शंस इस तरह से दिए जाते हैं और आपको बताना होता है कि 13/18 किससे आएगा, इस वाले ऑप्शन से, इससे, इससे, इससे। तो देखो वही तरीका आप लगाओगे तो यहाँ पे बहुत फास्ट, वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे करता है काम, वो उसकी भी अपन बात करेंगे। देखो अभी अभी मैंने सोल्व करके बताया था 18, ये 13, 13 एकम 13 बचा 5, 5 दूनी 10 बचा कितना 3, 3 एकम 3 बचा कितना 2, 2 एकम 2 बचा कितना 1 है। अब देख रहे हो यहाँ पे सबसे पहले 1 आएगा, 1 ये रहा, फिर कितना आएगा 2 ये रहा, फिर कितना आएगा 1 ये रहा, और ये कितना 1 ये रहा, और बट्टे में कितना आएगा बताओ 2 ये रहा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। पर ये तरीका बना कैसे है, किस तरह से काम करता है, सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले अपन सीखते हैं कि ऐसी जो फ्रैक्शंस होती है इनको सोल्व कैसे करते हैं। सोल्व करने का तरीका अपन जानते हैं। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से सबसे आसान सवाल मैंने लिया है। यहाँ पे पहले अपन उन सवालों को सोल्व करेंगे जहाँ पे सब में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो 1, और यहाँ पे भी क्या दे रखा है बताओ, सब में 1 1, यानी 1 1 होगा तो आपको एक बार समझने में आसानी रहेगी, सोल्व करने में बिल्कुल इजी लगेगा। फिर यहाँ पे 2 आ जाए, 3 आ जाए, पैटर्न एक ही रहेगा। यहाँ पे 5 आ जाए, 4 आ जाए, 3 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार आसान एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा। देखो कैसे करने का तरीका वही, आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सारे सवाल बेसिक से करोगे तो क्या होगा, इसका आंसर देने में टाइम लगेगा और पेज काफ़ी होगा तब आप दे पाओगे। यहाँ पे देखिएगा ऐसा आपको एग्जाम में दिखता है, आप जब भी एग्जाम देते हैं तो ये सवाल आपको वहाँ पे दिखता है, तो आप इस तरह से उतार लीजिएगा। ये क्या दिख रहा है यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या दिख रहा है 2, आगे क्या लिखा हुआ है +1, ये क्या लिखा हुआ है +1, ये क्या लिखा हुआ है +1, ये क्या लिखा हुआ है +1। यानी जैसे अपन ने इस सवाल को स्क्रीन पे देखा उसके बाद अपने को इतने से बात उतार के लानी थी, और ये पेज के किसी भी हिस्से में अपन लिख सकते हैं। अब कुछ मत करिए, देखिए 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5 एकम 5 और 3 8, 8 एकम 8 5 13। इस तरह से ऑब्लिक लगा दीजिए, सवाल खत्म हो गया। इसका मतलब होगा इसका आंसर आएगा 13/8। 13/8 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपसे पूछा गया था कि इस फ्रैक्शन को सरल करने से आंसर क्या आएगा, तो ये x के बराबर है, x ले जाके यहाँ रख दीजिए, सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 13/8 यहाँ पे रखोगे ना आप, तो 2 इसको काट देगा, तो ये 13/4 हो जाएगा, और ये 7 बटा कितना हो जाएगा 4। आगे की चीजें आप आराम से सोल्व कर सकते हो। 5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर है। ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि ये किस तरह से बन रहा है। दोबारा देखिएगा सेकंड एग्जांपल के साथ आप किस तरह से बना रहे हैं इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। एक और सवाल है, क्या बताया मैंने सबसे पहले, ऐसा सवाल आपको वहाँ पे स्क्रीन पे देखिए तो आप इस तरह से उतारिएगा इसको, ये 2 ये लीजिएगा, उसके बाद 3, यहाँ से देखो +1, यहाँ से देखो +1, वापिस +1, लास्ट में एक और +1, और लास्ट में एक और है जी +1, ये लीजिएगा। बस जोड़ते जाओ सिंपल तरीके से। 3 एकम 3 और 2 5, 5 एकम 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और
8 करेंगे तो 21, 21 और 13 को जोड़ेंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा 34। यहाँ पे ऑब्लिक लगा दीजिएगा, ये अपने सवाल का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस फ्रैक्शन की जो वैल्यू आएगी वो 34/21 के क्या आएगी, बराबर आ जाएगी। ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो सकता है कम स्पेस में, और फास्ट से फास्ट आपको बार बार इसको आप सोल्व करेंगे, फिर इसको रिवर्स लेंगे, एक वैल्यू ऊपर जाएगी, फिर एक फ्रैक्शन बनेगी, एक वैल्यू ऊपर जाएगी, फिर फ्रैक्शन बनेगी, एक वैल्यू ऊपर जाएगी, फिर फ्रैक्शन बनेगी। ऐसा आपको 5 या 4 बार करना पड़ेगा। और यहाँ आप देख रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 2-3 आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आप ये चीज भी सीख जाएंगे, देखिए धीरे धीरे। चलिए लेवल 2 पे चलते हैं, जहां आपके पास वैल्यू 1, 3, 2, 1 इस तरह से आ जाए तो कैसे करेंगे देखिएगा। चेंज कुछ भी नहीं है, पिछला सवाल समझ में आ गया, इसका मतलब हर तरीके से कर सकते हैं। देखो सबसे पहले किसको लिखना होता है, 1 को, फिर 3 को। क्या है जी, प्लस का 1, यहां बताओ प्लस का 1, आगे प्लस का 3, नेक्स्ट क्या है प्लस का 2, आगे क्या है प्लस का 1, ये लो। ठीक है, 3 के ऊपर 1 है तो 3 का गुणा 1 से होता है, 3 एकम 3 और 1 4, 4 के ऊपर 1 है तो 4 एकम 4 और 4 3 7 हो गया। 7 के ऊपर अब की बार 1 है 3 है, तो 3 है तो 7 का गुना 3 से होगा 21, 21 और 4 कितने हो गए जी 25 से। अब 25 के ऊपर 1 होता तो ये डायरेक्टली जुड़ जाता, लेकिन 2 है तो 25 का डबल 50 और 7 कितना हो गया 57। 57 एकम 57 और 57 में 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा जी 82, 82। आगे कुछ है नहीं, ये आपके सवाल का आंसर हो गया। यानी इस तरह से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं 82/57, ये आपके सवाल का आंसर है जो आपसे पूछा गया था। यानी कि यहाँ 3 आ जाने से 3 से गुना होगा, 2 आ जाने से 2 से होगा, 5 आ जाने से 5 से होगा। और सबसे मजे की बात, यहाँ कल को माइनस आ जाए जो सवाल अपन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इतना सा चेंज आएगा। गुना हमेशा ऊपर वाली संख्या से करना है, गुना हमेशा ऊपर वाली संख्या से करना है, गुना हमेशा ऊपर वाली संख्या से करना है। माइनस होने से माइनस करेंगे, प्लस होने से प्लस। तो इस तरह से आप बहुत फास्टली आंसर इसका कर सकते हैं। देखिए देख लेते हैं 1 2 माइनस का भी, पहले तो इसको सोल्व करते हैं, उसी तरह का एग्जाम्पल है, आराम से बनाओ। देखिए इसको क्या आएगा, करो सोल्व। क्या लेना था, 1 के बाद 4, यहाँ से +1, यहाँ से प्लस का 3, यहाँ से प्लस का 2, बस। और देखो ये फ्रैक्शन थोड़ी अलग भी है, फिर ये सारी की सारी किसके बट्टे में दे रखी है बताओ, 1 के। ये चीज मत भूलिएगा, पहले वाली फ्रैक्शन डायरेक्ट यहाँ तक लिखी हुई थी और ये सारी सारी फ्रैक्शन लास्ट में जाके किसके बट्टे में आ रही है, 1 के। इससे क्या फर्क पड़ेगा, एक बार तो इसको सोल्व करना सीखो। 4 एकम 4 और 1 5, 5 दिए 15 और 4 19, 19 का डबल 38, 38 और 5 कितने हो जाएंगे 43। यानी ये जो तरीका है ये यहां तक काम कर रहा है, यहां तक। ये जो फ्रैक्शन आपको दे रखी है इसका उत्तर आपको निकाल के देगा, और इसका उत्तर आप देख रहे हैं कितना आ जाएगा 43/19, 43/19। लेकिन ये जैसे ही 1 के बट्टे में आएगा तो रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यही जो साइन मैंने लास्ट में लगाया ये मैं क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। इसको इस तरह से लिख देंगे कि इस तरह से ये लीजिएगा। अब ये फ्रैक्शन जो है क्या आ जाएगी बताओ, 19/43 आ जाएगी, 43। एक बार रिवर्स हो जाएगी, और 19/43 ये है, और ये डिवाइड में थी किसके बताओ, 19/43 के। दोनों चीजें आपस में कट जाएंगी और सेम संख्या का भाग लगाने पे आपको पता होगा एज यूजुअल अपना आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ध्यान रखना ये जो आंसर था 43/19 यहां तक था, 43/19 को लिखोगे, 19 ऊपर जाएगा तो 19/43 हो जाएगी। सेम संख्या होने से कट के आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये तो रह गई बात कि यहाँ पे 3 आ गया, 2 आ गया, ये चीजें भी आ गई। अब अपन बात करते हैं कि माइनस आ जाए, यहाँ पे भी कोई नंबर आ जाए तो किस तरह से आपको सोल्व करना है, वो चीजें अपन और इंक्लूड कर लेते हैं, फिर लास्ट वाले स्टेज पे अपन आएंगे। देखिएगा ये भी एक आसान सा सवाल है, बहुत फास्ट आप इसको कर सकते हैं कम स्पेस में। देखो कैसे, 1 है, 1 के बाद 2, यहाँ प्लस का 2 है अब की बार, आगे देखिएगा प्लस का 2 है, और लास्ट में 1 है। और मजे की बात देखो ये सारा सब कुछ किसके बटे में है जी, 1 के बटे में। ये चीज कभी मत भूलना वरना उत्तर आने के बाद गलत हो जाएगा। देखो 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 एकम 12 और 5 17। यानी अगर ये 1 के बट्टे में नहीं होता तो आंसर आता 17/12, लेकिन 1 के बट्टे में है तो आंसर आ जाएगा आपका 12/17। तो ये जो फ्रैक्शन आपको दिख रही है सारे के सारे, इसका आंसर अपन निकाल चुके हैं। और क्या निकाल चुके हैं, 12/17। तो 12/17 आगे क्या है जी, गुना। ये है 34/100। ये केवल सिंप्लीफिकेशन है, सारे लोग इसको आराम से कर सकते हैं। ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार,
4 से काट दो इसको, 4 × 12 और ये हो जाएगा आपका 25। इसका मतलब इस फ्रैक्शन का आंसर आ जाएगा 6/25। ये आपके सवाल का आंसर है। मैं आपको ये चीज़ सोल्व करना सिखा रहा हूँ, ना कि ये तो आपका बहुत बेसिक है। इतना पार्ट भी अगर नहीं आता तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए नेक्स्ट देखो, लास्ट में क्या आया हुआ भाई 5। अब इसको अपन इंक्लूड करना सीखते हैं कि यहाँ पे 5 आ जाए, 4 आ जाए, 3 आ जाए। यहाँ पे नंबर जब आ जाए तो क्या फर्क पड़ता होगा, देखो ध्यान से। कुछ भी आ जाए एक ही तरीका है, बस स्टेप आपकी चेंज हो जाएंगे। 1 आगे 4 प्लस का कितना है जी 2, नेक्स्ट कितना है प्लस का 3, आगे देखिएगा प्लस का 1, आगे माइनस का 4, अब की बार माइनस भी है ध्यान देना, और लास्ट में 5 भी दिया हुआ है। तो इस 5 का इस्तेमाल देखो कैसे होगा, 1 2 3, 1 2 3 4 लिखे हैं तो वैल्यू आगे 4 तक जाएगी। ठीक है, अब देखो जब यहाँ पे नंबर आना शुरू हो जाए तो होता क्या है, एक्चुअल में ये कंडीशन बनती है। देखो 1 ले लिया आपने, 4 ले लिया, अब यहाँ जो नंबर आया उसके बटे में 1 आता है, यहाँ जो नंबर आया उसके बटे में 1 आता है, यहाँ जो नंबर आया उसके बटे में ये 5 आता है। ये लीजिएगा, इस तरह से लिखना होता है इसको। लेकिन 1 होने से कोई मतलब नहीं होता इसको लिखने का, लेकिन नंबर जब आते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो कैसे समझना है, यहाँ पे 4 दूनी 8 और 1 9 आ गया, कोई दिक्कत। 9 का 3 27 और 4 31, 31 आ गया। अब देखना ध्यान से, 31 से कम 31, 31 और 9 करेंगे तो यहाँ पे 40 आ जाएगा जी। लेकिन 40 5 से कट के फाइनली यहाँ पे वैल्यू कितनी छोड़ेगा बताओ, 8 छोड़ेगा। और काम की बात सुनिए, यहाँ पे 4 किसका है, माइनस का, तो 8 चौक 32, 32 माइनस का है, 31 का है, तो मेरे भाई घटाने के बाद कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्या ये सारी वैल्यू किसी के बट्टे में है क्या, नहीं है, ओरिजिनल ऐसी कैसी लिखी हुई, लास्ट में 4 ही था, 4 ही अपन ने लिखा है, तो इस तरह से ऑब्लिक लगा दीजिएगा। इसका मतलब है इस फ्रैक्शन की वैल्यू जो आएगी वो 1 बटा कितनी आएगी बताओ, 8 आएगी। फिर समझा देता हूं, बहुत काम का सवाल है, ध्यान से समझ लीजिएगा। 1 4 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 1 माइनस का 4, माइनस लगा दीजिए, माइनस है तो आगे देखिएगा 1 1 5 और यहाँ फाइनली आपका रिजल्ट होगा 4 दूनी 8 और 1 9, 9 तिया 27 और 4 31, 31 और 9 40, 40 को डिवाइड कर दे तो अपने पास बचेगा कट कटा के 8। अब आपको क्या करना है, 8 का 4 32, 32 किसका, माइनस का, ये प्लस का 31 तो छोड़ेगा कितना, 1 है, तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखना, बस माइनस करना है। इस तरह से बट्टे में नहीं है, तो ये आपके सवाल का आंसर है। तो अपन कह सकते हैं फ्रैक्शन का आंसर आ जाएगा 1/8। और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए बहुत अच्छे से, ये लीजिएगा। ठीक है, माइनस प्लस का कंसेप्ट भी है इसमें, सारा का सारा देखिए। यहाँ पे देखो 1 2 माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2 और प्लस का 1। इसका मतलब इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये किसी के बट्टे में नहीं है, 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 5, 5 एकम 5 और 2 7। देखिएगा ध्यान से, 7 दूनी 14, माइनस का 14 में से 5 जाएंगे तो बचेगा कितना, 9। अगेन देखिएगा 9 एकम 9, 9 और 7 16। अगर ये वैल्यू किसी के बट्टे में नहीं है तो आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा जी 16/9, 16/9, 16/9। तो यही अपने से पूछा गया था, तक इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आएगी, तो 16/9 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो माइनस आ जाए नहीं घबराना है, प्लस आ जाए नहीं घबराना है, यहाँ पे वैल्यू कुछ भी आ जाए तो डिवाइड में और लिखनी है। ऐसे एग्जाम्पल भी मैं आपको करा दूंगा, देखिएगा अभी देख लीजिएगा किस तरह से। ये देखिए, ये डिवाइड में भी लिया हुआ है मैंने, सारा सब कुछ कंसेप्ट A to Z मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। यहाँ से देखिए किस तरह से आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। 1% भी देखिएगा 4, उसके बाद 5 प्लस 1, आगे देखिएगा प्लस का 3, नेक्स्ट है जी प्लस का 2, नेक्स्ट है जी प्लस का 1। ये किसी के बट्टे में नहीं है तो डायरेक्ट आंसर आएगा। अब देखो अगर वैल्यू और भी दे रखी है तो इस तरह से लिख लीजिए और डिवाइड में दे दीजिएगा। 4 5 लिख चुके हैं, बाद में कितना आएगा, 3, बाद में 2 और बाद में 1, बस बात खत्म हो गई। अब इसको आप आराम से कर सकते हो, देखोगे 5 एकम 5 और 4 9, लेकिन 9 का भाग अगर दे दोगे, 9 में 3 का भाग दे दोगे तो यहाँ ओरिजिनल में बचा कितना, 3 बचा। 3 तिया 9, 9 और 5 कितने आ गए जी, 14।
14। एक्चुअल में 14/2 है, लेकिन वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी बस। 7 दूनी 14, 14 और 3 कितने हो जाएंगे आपके पास, 17, 17 आ जाएगा। एक बार और सोल्व करना है, 17 का 1 से 17 एकम 17, 17 और 7 जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 24 आ जाएगा। 24 बटे में किसी के नहीं है, तो ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा 24/17, 24/17, 24/17। उम्मीद करता हूं कि ऐसे सवाल को बड़े आराम से अब आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल ये रहा आपके पास, ये नेक्स्ट वन है, लास्ट में दिया हुआ है 4, करके बता देता हूं ताकि कोई डाउट नहीं रहे। इससे आगे आने वाले सवाल आपको खुद से करने हैं, बहुत कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको एक बार फोकस करना है, तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि देखिएगा तरीका नहीं बदलोगे तो उसमें तो कुछ नहीं हो सकता, फिर आप कैसे कर पाओगे फास्ट। 1 प्लस का 3 प्लस का 5 माइनस का 1, डिवाइड में और देख लीजिएगा क्या क्या आ सकता है। यहाँ तक 3 लिख चुके, 3 के आगे क्या है 1, आगे 1 और यहाँ पे कितना है 4, इतनी सी बात है बस, सारा सब कुछ खत्म। देखिए 3 एकम 3, 3 और 1 4, लीजिए 4 3 12, 12 और 3 15, ठीक है। 15 का 5 75, 75 और 75 और 4 79 आ जाएगा, ठीक है। 79/4 एकम 4, ये माइनस होगा इसमें से, 79/4 में से क्या माइनस होगा 15, तो 15 चौक 60, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 19/4। अभी मैंने बताया था कि ये फ्रैक्शन किसी के बट्टे में नहीं लिखी हुई है, तो इस तरह से इसका उत्तर आ जाएगा यूं, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 19/79 ये मेरे सवाल का क्या है, आंसर है। यही अपने से पूछा गया था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता किस तरह की वैल्यू आ रही, क्या वैल्यू डिपेंड करेगी, किस तरह के कंसेप्ट होंगे, सारे के सारे बड़े आराम से अपन कर सकते हैं। थोड़े से अभ्यास की जरूरत है आपको, अभ्यास आने के बाद बहुत फास्टली इनको किया जा सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, इस सवाल को कर लेते हैं, ठीक है। देखना आप किस तरह से फास्ट करेंगे, फिर देख लीजिएगा 5 6 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 1, डायरेक्ट आंसर आएगा 1 2 3 4, 5 आ गया, 6 आ गया, 2 2, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर देख लीजिएगा 6 एकम 6 और 5 11, लीजिए 11/2, ऐसा कैसा रह दीजिए, 11/2 किससे गुना करेगा, 2 से, तो 11 11 और 6 17 आ गया जी। 17/2 एकम 17/2 का गुना 1 से होगा तो यही आएगा, और इसमें ये प्लस होगा तो ये दोनों 28 हो जाएंगे। 28/2 का मतलब कितना हो गया जी, 14 हो गया। बस आगे आप जाओगे तो देखिएगा इन 14 का मल्टीप्लाई 1 से और फिर इससे जोड़ना है, तो 2 38 और 17 आपको जोड़ने पड़ेंगे, तो 38 17 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिएगा 38, 14 दूनी 28, 28 में 17 आपको जोड़ना है, तो ये हो जाएगा आपका 45/2। अब आपको इसको सोल्व करना है, तो ये मेरे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ 45/2 के बटे में आएगा 14 या 14/1 रिवर्स हो जाएगा, तो 45/28 ये मेरे सवाल का राइट आंसर है, यही मुझसे पूछा गया था। अब ऐसे सवाल को आप आराम से कर सकते हैं, आपके अभ्यास और आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि कितना आप समझ पाए हैं। अब मैं आता हूँ सीधा सीधा इस तरह के क्वेश्चंस पे कि ऐसे सवालों को करने का मैंने जो तरीका आपको शुरू में लिखाया था वो कैसे फॉलो होता है, किस तरह से आपको उत्तर निकालना होता है। ध्यान दे लीजिएगा यहाँ पे, देखो भाई, सबसे पहले क्या है 18, फिर क्या लिखा हुआ है 13, 13 का भाग दीजिए 18 में, कितनी बार जाएगा 1, 13 एकम 13, करेक्ट। कितना बचा 5, फिर 5 का भाग दीजिए 13 में, तो 5 दूनी 10 से कितना बचा 3 बचा। 3 का भाग फिर दीजिए 5 में, तो 3 एकम 3, भाई कितना बचा 2 बचा। 2 का भाग फिर दीजिए 3 में, 2 एकम 2 और कितना बचा 1, और जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाए तब तक आपको पिक्चर नहीं छोड़ना है, एक रिमाइंडर जरूर आएगा कभी न कभी, ठीक है। तब तक आपको भाग जारी रखना है। ये आपके सवाल के आंसर हो गए। ये हमेशा काम करता है ए का, ये बी का, ये हमेशा जो आपको ऊपर दिख रहा है ये वाली वैल्यू हमेशा होती है जी किसकी, ए की, ए बी सी डी, और ये हमेशा ई होता है। अब देखिएगा इससे फ्रैक्शन लिखना सिखाता हूं मैं आपको। फ्रैक्शन यही पूछा जाए तो इतना ही करना है, बस ज्यादा नहीं करना। फिर बता देता हूं, देखिए 18 13, 13 एकम
13, बचा कितना 5, 5 दूनी 10, बचा कितना 3, 3 एकम 3, बचा कितना 2, 2 एकम 2, बचा कितना 1। ये लीजिएगा, ये हमेशा A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये जस्ट एक के इधर बगल में लिखा हुआ ये आपका कौन है, E है। इस तरह से आप फास्ट उत्तर इसका कर सकते हैं। समझ में आया क्या बात है? अगर आपसे इस तरह से सवाल पूछा जाए कि इस तरह से इसकी मुझे फॉर्म बना के दीजिएगा, आप ये मत बताइए ABC क्या होंगे और आप सीधा सीधा इसका ये फॉर्म बना के दीजिए, तो इसका आंसर मैं फिर कैसे करूंगा? देखिए ध्यान देना यहाँ पे किस तरह से आप इसका आंसर करेंगे। देखो 18 लिखना है और इधर क्या 13, ठीक है। 13 एकम 13, मार्कर ब्लैक ही ले लेते हैं, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, लीजिए ठीक है। 18 13, 13 एकम यहाँ पे 13 एकम 13, बचा कितना 5, 5 दूनी 10, बचा कितना 3, 3 दूनी 3 एकम 3, बचा कितना 2, 2 एकम 2, बचा कितना 1। अब इसकी फ्रैक्शन कैसे बनती होगी? तो देखिएगा ये वैल्यू कहाँ से आती है, ये वैल्यू सबसे पहले बट्टे में लिखी होती है इस तरह से 1/2 और 1/2 के बगल में देखिए यहाँ पे क्या है 1 प्लस आएगा। आगे वापस लगाइएगा, ये कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, फिर 1 लेके प्लस लगाइएगा, ये आएगा 2, फिर 1 लेके प्लस लगाइएगा और लास्ट में क्या आएगा जी 1 प्लस। और ऐसा ऑप्शन आपके पास दिख रहा है, यही ऑप्शन आपको राइट लग रहा है, ये वाला। या इनका मिलान कर लीजिए, आपके पास यहाँ सबसे पहले 1 होना चाहिए, कहीं नहीं है, यहीं पे है, यही है, आपके सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और करके बता देता हूँ, देखिएगा थोड़ा सा कंफर्ट रहेंगे आप। ये लीजिएगा एक और एग्जाम्पल है जहाँ 13/48 लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं करना। ऐसे सवालों को अगर आप सेकेंडों में नहीं करेंगे तो बड़े सवालों के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। 48 इधर क्या 13, 13 का 3 बार दीजिए इसमें तो 3 बार ही जा पाएगा, 39 तक चला जाएगा जी, 39 तक चला जाएगा। आगे कितना बचेगा मेरे पास 9 बचेगा। 9 एकम 9, एक बार गया, कितना बचा 4, 4 का भाग 9 में कितनी बार जाता है 2 बार, कितना बचेगा 1। मैंने कहा तब तक देना है जब तक 1 नहीं आ जाए, 1 आ गया। इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन अगर मैं लिखना चाहूँ, इनको चेक करना चाहूँ तो 3 1 2 होना चाहिए। 3 2 1 नहीं है, 3 2 1 नहीं है, 3 2 1 नहीं है, 3 2 1 यही है। और फ्रैक्शन लिखना चाहूँ तो देखिएगा ये सबसे पहले बट्टे में लिखा जाता है 1/4, यहाँ पे लिखा जाता है कि कितना प्लस का 2 पा दिख रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पे चिन्ह लगाना है आपको, क्या लिखना है +1 1, एक बार और बटे में आएगा 1 के और लास्ट में कितना आ जाएगा 3 प्लस, ये आपके फ्रैक्शन बन जाएगी। और यही आपके सवाल का क्या है आंसर है जो आपसे पूछा गया था। तो ऐसी फ्रैक्शन आप देख रहे हैं जो आप कहीं किसी भी बुक में पढ़ लीजिएगा, कहीं पे आपको इस तरह का मेथड नजर नहीं आएगा। ये अपने पास आखिरी सवाल है जिसको अपने को करना है। देखिएगा सारा सब कुछ 1 के प्लस में है, तो 1 के प्लस में है तो पहला काम तो ये करिएगा, यहाँ से इसको बचा लीजिएगा, यानी इस तरह से आपको बताना है। 1 के प्लस में आएगी, सारी चीज़ें इधर बट्टे में आ जाएंगी। तो देखो किस तरह से कर रहे होंगे आप इसको। ये हो जाएगा आपका 37, ये कितना है जी 13, 13 दूनी 26, बचा कितना 11, 11 एकम 11, बचा कितना 2, 2 का इसमें दूंगा तो कितनी 5 बार और क्या बचेगा 1। आपसे ये पूछा गया XYZ क्या है, XYZ की वैल्यू आपसे पूछी गई है। 13 दूनी 26, बचा कितना 11, 11 एकम 11, बचा कितना आपके पास 2, 2 का देंगे तो 5 है। यही वैल्यू आपसे पूछी गई थी। XYZ आपको दिख रहे होंगे, ये आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट आपको बहुत सही लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। उम्मीद है ऐसी ट्रिकों के साथ अपन दोबारा मिलते रहेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, बने रहिए इंस्पेक्टर SSC एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।